हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, तारीख हो गई 8 अप्रैल और दिन हो गए मंगल। तो खबर मुजफ्फरपुर से, जमा मस्जिद के पास मुस्लिम समाज ने किया शोभा यात्रा का स्वागत, बोले राम हमारे भी। रामनवमी के पावन पर्व पर मुजफ्फरपुर में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने गंगा जमुना तहजीब को फिर से जीवंत कर दिया। शहर के प्रसिद्ध जमा मस्जिद के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल प्रभु राम के श्रद्धालुओं का स्वागत कर एक अद्भुत मिसाल पेश की। भाईचारा, सौहार्द और प्रेम की इस अंगूठी झलक ने यह साफ कर दिया है कि मुजफ्फरपुर नफरत नहीं, मोहब्बत की धरती है। शोभा यात्रा जब जमा मस्जिद के पास पहुंची तो वहां पहले से ही मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरी गर्मजोशी से श्रद्धालुओं का पानी और शरबत पिलाकर स्वागत किया। बड़ी संख्या में खड़े मुस्लिम युवाओं और बुजुर्गों ने ताली बजाकर, हाथ जोड़कर और मुस्कान के साथ रामनवमी के जुलूस में शामिल श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। में लोग मोहम्मद सबीर अंसरी ने कहा कि यह हमारा शहर मोहब्बत का है। यह हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पर्व में शारीरिक होकर भाईचारों की मिसाल पेश करते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आगे उन्होंने कहा, मोहम्मद रियाज अंसरी ने बेहद भावुक अंदाज में कहा कि राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम हमारे भी हैं। हम जुलूस का इंतजार करते हैं, हम खुद अपने हाथों से इनका स्वागत करते हैं। यह देश नफरत नहीं, प्रेम और एकता से चलता है। आगे उन्होंने कहा, मोहम्मद इकबाल भी हर साल रामनवमी पर श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर गर्व है कि हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां मजहब की दीवारें नहीं हैं, यहां हर दिल में सिर्फ इंसानियत बसती है। आम आदमी को बड़ा झटका, 50 रुपये महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, नई कीमतें 8 अप्रैल से जारी। महंगाई के मोर्चों पर आम आदमी को तगड़ा झटका लगा। केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को बताया कि रसोई गैस या घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है। सब्सिडी वाले और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों दोनों के लिए कीमत में बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतों पर मंगलवार 8 अप्रैल से लागू होगी। बता दें कि यह घोषणा सरकार के पेट्रोल डीजल पर 2-2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के ऐलान के तुरंत बाद की गई है। राहुल गांधी बोले, आरएसएस भाजपा जातीय जनगणना नहीं चलती, लेकिन हम करवा कर रहेंगे। चलिए आगे की जानकारी देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के तेवर कुछ अलग हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी ने कन्हैया कुमार के नेतृत्व में प्लान रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू की है। सभी संगठनात्मक जिलों में 40 अध्यक्ष की घोषणा था। आज राहुल गांधी बिहार में हैं। आगे है राहुल गांधी की तस्वीर वायरल। राहुल गांधी के बिहार से जाने के बाद एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता महेश दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने जब एक महिला तस्वीर लेने के लिए सीधा रहने के लिए कहा तो रजत और कांग्रेस के लोगों ने उसकी तबीयत का हवाला देते हुए कई सवाल उठाए थे। अब राहुल गांधी की वक्त तस्वीर को लेकर राजद और कांग्रेस के लोगों ने चुप्पी क्यों साध ली है? जनता उससे जवाब मांग रही है। आगे कहा, राहुल गांधी के जाते ही दो नेता के बीच मारपीट। राहुल गांधी ने महज 25 मिनट ही कांग्रेस की वरीय नेताओं को कार्यकर्ताओं से बातचीत की, इसके बाद निकल गई। इधर राहुल गांधी के जाते ही सदाकत आश्रम में राहुल गांधी से मिलने की होड़ लेकर दो नेता आपस में भिड़ गए। बात जाति तक पहुंची तो दोनों एक दूसरे से मारपीट करते। चलिए जानते हैं आगे की खबर। सदाकत आश्रम पहुंचे राहुल गांधी। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के निकलने के बाद राहुल गांधी बिहार प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे। यहां वह पार्टी के वरीय नेताओं को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने बिहार की टीम को साफ बता दिया है कि आपका काम बिहार के गरीबों का नेतृत्व करना है, आपको गरीब दलितों को आगे बढ़ाना है। हम आपको राजनीतिक में लाकर बिहार का चेहरा बदलना चाहते हैं। जो आज बिहार में हो रहा है, जो एनडीए की सरकार बिहार में कर रही है, चुने हुए अरबपतियों के जरिए राजनीतिक चल रही है, अंबानी अदानी की राजनीतिक चल रही है, उसको हम हराने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इस देश को बिहार की जनता डायरेक्शन देती है, तब राजनीतिक बदलाव हुआ। अंग्रेज के खिलाफ राजनीतिक बदलाव आया तो बिहार की जनता ने आवाज़ बुलंद कर यह बदलाव लाया। हम सबसे ज़रूरी लक्ष्य संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। पहले पीएम मोदी 400 पार का नारा देते थे तो इंडिया गठबंधन सामने आया तो रिजल्ट सबके सामने है। आपने लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने का काम किया। जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बुलाओ, मैं हाजिर हो जाऊँ। वहीं पे खबर यूपी से है। सीएम योगी ने बताया कैसे बढ़ेगा किसानों की आय, दोहरी कमाई का भी गिनाया फॉर्मूला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से कहा कि वे टूटा चावल, खराब गेहूं, पराली और गन्ना गोरखपुर के डिस्टिलरी प्लांट में लाए। यह डिस्टिलरी इन्हें खरीदेगी। इससे किसानों को अनाज का दाम तो मिलेगा ही, साथ में पराली और बेकार सामान से भी कमाई होगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने यह प्लांट से 2000 लोगों को सीधे और इतने ही लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में फैला यह प्लांट अनाज से इथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लांट सिर्फ शराब बनाने की फैक्ट्री नहीं बल्कि एक इथेनॉल उत्पादन इकाई है। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह इथेनॉल का इस्तेमाल को बल मिलेगा, जिससे गाड़ियां और हवाई जहाज भी चल सकेंगे। सीएम ने बताया कि भारत हर साल 7-8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदता है। अगर किसानों को अनाज से इथेनॉल बनेगा तो विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इससे देश मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा।